स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन है द सिटी विल बिल्ड अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। और विल का क्या हो जाएगा? विल बी। और बिल्ड का हो जाएगा बिल्ट। तो अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर विल बी बिल्ट बाय द सिटी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से बताइए? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें। दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव कॉट यू चीटिंग। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई हैव कॉट यू। तो आई है इसमें सब्जेक्ट और यू है ऑब्जेक्ट, तो यू सबसे पहले आएगा। तो यू हैव का क्या हो जाएगा? हैव बीन। यू हैव बीन कॉट चीटिंग बाय मी फॉर द सेकंड टाइम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आई विल नॉट अलाउ यू टू राइड दैट मोटरसाइकिल। इसमें सब्जेक्ट है आई, विल नॉट अलाउ यू, यू इसमें ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यू को आगे लाएंगे। विल का हो जाएगा, विल नॉट लिखा है तो विल नॉट बी। अलाउ का अलाउड, यू विल नॉट बी अलाउड बाय मी टू राइड दैट मोटरसाइकिल। कौन सा ऑप्शन सही है? यू विल नॉट बी अलाउड टू राइड दैट मोटरसाइकिल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हैव यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। हैड यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है। क्या तुमने इस सुंदर चित्र को बनाया है? तो दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, अर्थात यू के स्थान पर लाएंगे, तो हो जाएगा हैज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हैव हैज लगता है। तो हैज दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क बीन क्रिएटेड बाय यू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, दे विल स्टार्ट द फायरवर्क्स एट 10 PM शार्प। इसमें सब्जेक्ट है दे, विल स्टार्ट क्रिया है, द फायरवर्क्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो द फायरवर्क्स सबसे पहले आएगा। तो द फायरवर्क्स विल बी स्टार्टेड बाय देम। तो कहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। द फायरवर्क्स विल बी स्टार्टेड बाय देम एट 10 PM शार्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी विल हैंड ओवर हर पेपर्स टू हर कंपनी एट द एंड ऑफ दिस मंथ। एट द एंड, तो शी विल हैंड ओवर हर पेपर्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी। बाकी अदर वर्ड को हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सी इसमें सब्जेक्ट है, हर पेपर्स इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हर पेपर्स पहले हो जाएगा। तो हर पेपर्स विल का हो जाएगा विल बी। हैंड ओवर लिखा है तो हैंडेड ओवर हो जाएगा। तो हर पेपर्स विल बी हैंडेड ओवर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए, हर पेपर्स विल बी हैंडेड ओवर बाय हर टू हर कंपनी एट द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, नेक्स्ट, यू हैव टू टेक दीज मेडिसिन। इसमें सब्जेक्ट यू है और ऑब्जेक्ट क्या है? दीज मेडिसिन है। तो दीज मेडिसिन इसमें जब ऑब्जेक्ट है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, और हैव है तो हैव हैज रहता है, तो हैव हैज का मतलब मेडिसिन के लिए हैज लगेगा। मेडिसिन है प्लूरल में है तो हैव लगेगा। तो दीज मेडिसिन हैव टू का टू बी, हैव टू बी टेकन बाय यू। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन देखिए, दीज मेडिसिन्स हैव टू बी टेकन बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुष्मिता डाइवोर्स्ड
हर हस्बैंड, बहुत सिंपल सिंपल है। इसमें क्या बनेगा, इसका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है इसमें, तो सुष्मिता डाइवोर्स्ड हर हस्बैंड, तो हर हस्बैंड सबसे पहले लिखा जाएगा। और डाइवोर्स्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगेगा, वाज वर्ड लगेगा। तो हर हस्बैंड वाज डाइवोर्स्ड बाय सुष्मिता। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। आई ऑलवेज कुक फूड इन ओलिव ऑयल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई ऑलवेज कुक फूड, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, और इन ओलिव ऑयल जो लिखा हुआ है ये अदर वर्ड है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फूड लिखेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है, देखो आई ऑलवेज कुक, कुक फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इज एम आर लगेगा। तो फूड इज ऑलवेज कुक्ड बाय मी इन ओलिव ऑयल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, आई कुड नॉट फाइंड द बुक, इसमें सब्जेक्ट है आई, कुड नॉट फाइंड द बुक, और द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या और किसे के उत्तर में आता है, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आता है, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है, फाइंड, फाइंड के बाद में लिखा हुआ है द बुक, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है। इसको सबसे पहले लिखेंगे, द बुक कुड नॉट वैसे लिख देंगे। मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म जहाँ होता है वहाँ पर बी थर्ड हो जाता है, तो फाइंड फर्स्ट फॉर्म है, तो हो जाएगा द बुक कुड नॉट बी फाउंड बाय मी। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यू नीड टू वाटर द प्लांट्स डेली, इसमें सब्जेक्ट है यू, नीड टू वाटर द प्लांट्स इसमें ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वाटर इसमें पानी देना ये वर्ब है, यहाँ पर वाटर वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो यू सब्जेक्ट है, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले द प्लांट्स लिखेंगे, द प्लांट्स, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो सॉरी इसमें नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा द प्लांट्स नीड टू बी, टू लिखा है तो टू बी हो जाएगा, द प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड, वाटर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वाटर्ड, ठीक है, द प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड डेली बाय यू। ये जो नीड है, नीड मॉडल्स में आता है, इसको सेमी मॉडल्स कहते हैं। कभी कभी ये मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है, कभी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कार्य करता है। जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कार्य करता है तब इसको मॉडल्स कहते हैं। ये मॉडल के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, तो नीड टू लिखा हुआ है, जहाँ पर टू आए उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वैसे भी प्रत्येक वाक्यों में मुख्य क्रिया को देख करके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म है, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़ करके और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ करके बाकी क्रियाओं के लिए, बाकी सेंटेंस वाले वाक्यों के लिए मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको बी थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, और थर्ड फॉर्म है तो बीइंग थर्ड फॉर्म, अगर आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं।